सट जाइए ऐसे नया 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 ये नया शिवराज जी ये नया देते हैं। शिवराज जी एक बार हाथ भी उठा देता वो भी एक सबको चाहिए फोटो कम से कम अच्छा विजय का हाथ उठाना शिवराज जी बात करेगा मानता हूँ क्योंकि सबको आने में अलग अलग जगहों से थोड़ी सी विलम्ब हो गई। उस विलम्ब के लिए मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मेरे बाएं ओर भारत सरकार के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के रहे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी क्या प्रभारी भी हैं, और ठीक उसके बगल में असम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंता जी और झारखंड विधानसभा इस चुनाव के सब प्रभारी हैं। और फिर उसके ठीक और दाहिने ओर श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी गिरिडीह से सांसद हैं। सबसे तो मैं सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं भारत सरकार के कृषि मंत्री और झारखंड इस चुनाव के प्रभारी श्री शिवराज सिंह जी से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ये पूरे जो हमारा गठबंधन का पूरा मापदंड है, मैं ये शब्द हम लोग ने कभी भी जन्म लेने ही नहीं दिया। हमारा पूरी जो परिस्थिति बनी वो सीधे राज्य को सामने रख के हालात से बनी हुई, और मैंने कहा संबंध बताने की आवश्यकता नहीं आपको। हम लोग आपस में समन्वय किए, एक शब्द हम लोग कभी भी गठबंधन के बारे में नई भारतीय जनता पार्टी से ना आजसू से आपने कभी ना सुना होगा। जब निर्णय आया तो हम आपके पास आए। भाई आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया। ये हम लेट हैं से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे राज्य की समावेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है, और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल, भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने हैं जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, एक पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे, और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय हो, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ है। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का
सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलकर ही इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके सिर्फ कहूँगा कि झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना ये बेहद जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। आप सबको याद होगा उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की भी बात की थी, और इतना तक कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो कसम खाए थे कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, अगर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी 5 लाख तो हम संन्यास दे देंगे, और पिताजी का कसम खाने के बाद अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर अब जनता कितना भरोसा करेगी, नौजवान कितना भरोसा करेगी। जिन्होंने विधानसभा में नौजवानों के लिए कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया था उनका कि बीए पास 5,000, एमए पास 7,000 रुपया भत्ता देंगे, लेकिन एक भी लोगों को नहीं दिया। माँ बहनों के लिए भी देखिए चूल्हा खर्च उन्होंने कहा था कि 2,000 रुपया महीना देंगे, पूरे 5 साल गुजर गया, एक भी महीना नहीं दिया। को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आशु लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूँगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहाँ से आशु लड़ेगा, रामगढ़ आशु लड़ेगा, गोमिया आशु लड़ेगा, ईसागढ़ आशु लड़ेगा, मांडू आशु लड़ेगा, जुगसलाई आशु लड़ेगा, डुमरी आशु लड़ेगा, पाकुड़ आशु लड़ेगा, लोहारदगा आशु लड़ेगा, मनोहरपुर आशु लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा चर्चा हुए, इस हिसाब से ये 10 सीट आशु लड़ेगा, और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आशु अपना उम्मीदवार यही 10 सीट में घोषित करेगा।